वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इटकी में मुस्लिम अधिकार मंच के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में इटकी बाजार टाड़ जामा मस्जिद के सामने हम सभी मुसलमान शांतिपूर्वक एहतजाज कर रहे हैं। वो इसलिए शांतिपूर्वक कर रहे हैं कि अभी हमारे हिंदू भाइयों का अभी त्योहार है, अभी रामनवमी है। ये एहतजाज तो बहुत पुरजोर होगा और जब रामनवमी खत्म होगा तो हमको लगता है ये एहतजाज, ये आंदोलन बहुत जोर शोर से किया जाएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपका ये वक्फ कानून जो संशोधन किया है, ये हमारे लिए बहुत नाइंसाफी का काम किया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वक्फ संशोधन बिल में इन लोगों ने गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मठ और मंदिर और गिरजा और गुरुद्वारा में किसी मुसलमान को ये लोग मेंबर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार, ये हम आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करती है, जबकि हिंदू भाइयों से हम लोगों को किसी तरह का कोई मामला नहीं है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल वो इसलिए लाया गया है कि अमित शाह ने लोकसभा में खड़ा होकर बोला कि आज मैं मुसलमानों के लिए ये कर रहा हूं, मुसलमान पासमानदा है उनके लिए मैं कर रहा हूं, महिला जो मजबूर है उनके लिए मैं कर रहा हूं। तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि क्या वक्फ जो है प्रॉपर्टी हमारा छीन के हमारे मुस्लिम भाई को आप दीजिएगा, हमारी बहनों को दीजिएगा, हमारे मजलूम भाइयों को दीजिएगा? क्या भारत सरकार के पास फंड नहीं है, भारत सरकार के पास पैसा नहीं है जो मुसलमानों का भला कर सके? आज आपको ये बताना देना चाहता हूं कि ये वक्फ संशोधन बिल ये हकीकत में क्या है। हकीकत में ये है कि आपका कब्रिस्तान, आपकी मस्जिदें, आपकी ईदगाहें, आपकी मकबरें, आपकी दरगाहें और आपकी खानकाहें और जितनी मुस्लिम संस्था है, इसको ये बर्बाद करने के लिए ये वक्फ संशोधन बिल लाया है। आने वाला दिन में आपसे ये मस्जिद का ये दस्तावेज मांगेंगे, आपका ये ईदगाह का दस्तावेज मांगेंगे, आपका दरगाह का दस्तावेज मांगेंगे, आपका मुस्लिम संस्थान और मदरसा का दस्तावेज मांगेंगे। और जब दस्तावेज इन्हें कलेक्टर को दिया जाएगा तो वो कलेक्टर बोलेगा ये फर्जी है। ये फर्जी इसलिए है कि ये सरकारी जमीन है, और ये कहते हुए आपका ये मस्जिद को भी सीज कर देगा, आपका ईदगाह को भी खत्म कर देगा। और इनका एक प्रोग्राम और है कि आप मुसलमान कब्रिस्तान में जमीन में दफन देते हैं तो सिर्फ ऊपर जो है उसमें पिलर सिस्टम ऊपर जो है वो बिल्डिंग बनावेगा, उसमें हो सकता है कि बार खोल दे, उसमें हो सकता है कि ऑफिस खोल दे। तो ये हम मुसलमानों के साथ जो जुल्म कर रहा है, ये जुल्म किसी हाल पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। आने वाला दिन में अगर जरूरत पड़ी तो हम मुसलमान अपनी जान भी देंगे, एक एक कतरा का खून भी दे देंगे, लेकिन इस बिल को हम लोग किसी हाल पे नहीं हम लोग इसको करेंगे। ये बिल को जिस तरह से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संसद भवन में फाड़ा, मैं उसी तरह से वक्फ संशोधन बिल 2024 को मैं फाड़ता हूं। इसे हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए कि ये बिल मुसलमानों के लिए ये सब, और सबसे पहला है कि आज मुसलमानों का ये काला दिन है। आज का दिन हम लोग मुसलमान इसको काला दिन के रूप में हमेशा मनावेंगे। ये कहते हुए मैं एक बार सभी मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सब मिलके ये एहतजाज को करें और एक एक आदमी इस पर रिपोर्ट दें कि ये हमारे लिए कानून जो है ये काला कानून है। इस ये जब तक रद्द नहीं हो जाता तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा।